कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बड़े संकट में जब सही और गलत का फर्क ही मिट जाए तो ज्ञान कहाँ से मिलता है। आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ भगवत गीता पर बात करेंगे जिसका जन्म किसी शांत आश्रम में नहीं बल्कि एक भयंकर युद्ध के मैदान में हुआ था। इसका नाम है भगवत गीता, मतलब ईश्वर का गीत। और देखिए, ये कोई अलग थलग किताब नहीं है। ये तो भारत के विशाल महाकाव्य महाभारत का धड़कता हुआ दिल है। एक ऐसा संवाद जो हजारों साल बाद आज भी गूंजता है। और इसकी अहमियत कोई आज की नहीं है। इसकी शिक्षाओं ने सदियों से अनगिनत विचारकों, नेताओं और आध्यात्मिक खोजियों को रास्ता दिखाया है। उनकी सबसे मुश्किल घड़ियों में उन्हें हिम्मत दी है। और यही बात इसे बिल्कुल असाधारण बना देती है। ये ज्ञान तब दिया गया जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे। इसीलिए ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है बल्कि एक्शन के लिए, कर्म के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, जहां हम मिलते हैं महान योद्धा अर्जुन से, जो उस वक्त अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे भयानक संकट का सामना कर रहे हैं। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं और लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन एक अजीब सी बात कहते हैं। वो कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे लड़ना किससे है। और जब वो देखते हैं, उससे उनकी दुनिया ही हिल जाती है। सामने कोई अजनबी दुश्मन नहीं है बल्कि उनके अपने ही लोग, उनके रिश्तेदार, उनके गुरु, उनके दोस्त खड़े हैं। वो लोग जिन्हें मारकर उन्हें ये जंग जीतनी है। ये दर्द इतना गहरा है कि उनके शरीर पर असर करने लगता है। वो कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है। ये सिर्फ एक नैतिक दुविधा नहीं है, ये एक पूरी तरह से शारीरिक और भावनात्मक बिखराव है। और बस उसी पल अर्जुन कर्म को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। वो अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। यही वो क्षण है जो भगवत गीता के पूरे संवाद की नींव रखता है। एक महान योद्धा का अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना। और निराशा के इसी गहरे अंधेरे में समाधान आता है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में अर्जुन ने सोचा भी नहीं था। उनके अपने सारथी से, जो असल में स्वयं भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी ये निराशा, उनका ये दुख अज्ञानता की वजह से है, मोह की वजह से है। और यहीं से कृष्ण अर्जुन को इस अंधेरे से बाहर निकालकर उनके सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखाने का काम शुरू करते हैं। तो कृष्ण का पहला उपदेश क्या है? वो है कर्मयोग, यानी निस्वार्थ कर्म का योग। कृष्ण ये नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो, नहीं, वो कहते हैं कि कर्म करने का सही तरीका सीखो। ये आलस के बारे में नहीं है, ये सही तरह के एक्शन के बारे में है। और यहां कृष्ण एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, समस्या कर्म में नहीं है, समस्या है कर्म के फल से, उसके नतीजे से हमारे लगाव में। जब हम इस बात की चिंता किए बिना कि नतीजा क्या होगा, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो हम उस दर्द से आजाद हो जाते हैं जो हार या जीत से जुड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई बिना किसी लगाव के, बिना किसी अटैचमेंट के काम कर कैसे सकता है? इसके लिए हमें कृष्ण की शिक्षा के दूसरे पड़ाव पर चलना होगा। इसका जवाब छिपा है ये समझने में कि हम असल में कौन हैं। और यहीं पर आता है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। ये एक तरह से कर्म योग का दार्शनिक आधार है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि जिन्हें वो मारने से डर रहे हैं, वो तो बस एक अस्थायी शरीर हैं। सच्ची आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, वो अमर है। उसे ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। गीता इसे बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाती है। कृष्ण कहते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो इस नजरिए से देखें तो मृत्यु अंत नहीं है, वो तो बस एक बदलाव है। तो फिर इन सभी शिक्षाओं का सार क्या निकलता है? चलिए इसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो गीता का जो केंद्रीय संदेश है वो बहुत साफ और शक्तिशाली है। ये हमें हमारे धर्म यानी हमारे कर्तव्य को निभाने के लिए कहता है, लेकिन कर्म के फल से कोई लगाव रखे बिना। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप हमारे इस शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा है और हमें अपने सभी कामों को किसी ऊंचे मकसद को समर्पित करना चाहिए। और आखिर में गीता हमें उसी बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं, कि जब हमारा फर्ज और हमारी भावनाएं आपस में टकराएं तो हम सही रास्ता कैसे चुनें। अर्जुन की ये हजारों साल पुरानी दुविधा आज हमारे अपने नैतिक संघर्षों की आवाज बन जाती है।
और यही बात इस ग्रंथ को हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाती है।